तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर काफ़ी सारे हर्ब जो होते हैं वो पड़े होते हैं, जिन्हें कि बाकी के लोग उठाते हुए बोलते हैं कि सच में ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर चारों तरफ ट्रेजर ही ट्रेजर फैले हुए हैं। और उन लोगों की बातों को सुनकर जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर है, तो क्या आप इन ट्रेजरों को नहीं लेना चाहते हो? जो सुनकर लो चैन जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन को समझाते हुए उससे बोलता है कि कुछ टाइम में तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि आखिर में क्यों इन ट्रेजरों के लिए यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर रहा है। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो बोलता है कि क्या कुछ टाइम बाद अपने आप पता लग जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने वही पर्सन आ जाते हैं जिनकी कुछ टाइम पहले क्रेजी स्वॉर्डमैन ने पिटाई की थी। और हम देखते हैं कि उसके साथ में वहाँ पर एक पर्सन आया होता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अजीब होता है। और अब जो लाल भालू वाला बंदा होता है वो उससे बोलता है कि मिस्टर जी, ये वही दोनों पर्सन है जिन्होंने कि मेरे ऊपर स्नेकी अटैक कर कर मुझे पीटा था। और हम मिस्टर जी को वहाँ पर देखते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये मिस्टर जी है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो लाल बालों वाला बंदा होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलता है कि क्रेजी स्वॉर्डमैन, पिछली बार तुमने मेरे ऊपर स्नेकी अटैक कर दिया था, इस बार मेरे सामने मिस्टर जी यहाँ पर आया है, तो मैं भी देखता हूँ कि अब तुम यहाँ पर क्या करते हो, क्योंकि इस बार तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो उस लाल बालों वाले बंदे को अपने से थोड़ा दूर करते हुए बोलता है कि मुझसे थोड़ा दूर रहो क्योंकि तुम काफ़ी गंदे हो। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन के पास के में आने के बाद उसको बताता है कि यंग मास्टर, इसका नाम मिस्टर जी है, जो कि खुद को ये चीज़ क्लेम करता है कि वो पूरे साउथर्न रीजन का सबसे खूबसूरत इंसान है। लेकिन सच बताओ तो ये एक नंबर का परवर्ट इंसान है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो इससे दूर रहे, क्योंकि ये बहुत ही डर्टी डर्टी चीज़ें जो है वो करता रहता है। और उसी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और क्रूअल है। आज तक जो इंसान भी इसके हाथों में पकड़ा गया है इसने उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से सही यही रहेगा कि हम इस इंसान के साथ में पंगा ना ले। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम इस इंसान को हैंडल नहीं कर सकते? जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं आपका लैपटॉप हूँ, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो जिसे कि मैं हैंडल ना कर पाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो मिस्टर जी के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या तुम ही मिस्टर जी हो? जो सुनने के बाद मिस्टर जी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं ही मिस्टर जी हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्यों तुम इस बारे में पूछ रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो सीधे जाकर अपने घुटनों पर बैठकर जो मिस्टर जी होता है उसे बोलता है कि मिस्टर जी, यहाँ पर मैं क्रेजी स्वॉर्डमैन हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं आपसे मिल पाया। और क्रेजी स्वॉर्डमैन की ऐसी हरकत को देखने के बाद जो मिस्टर जी और उसके साथी होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद में क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो मिस्टर जी से बोलता है कि मिस्टर जी, मुझे माफ़ कर देना, सच में मैं इस चीज़ को नहीं जानता था कि ये लोग जो है वो आपके पर्सन है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, तो क्या प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दे सकते हो? और क्रेजी स्वॉर्डमैन की इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर जी होता है वो उसे बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं ऐसा जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वह हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो मिस्टर जी है वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो मिस्टर जी है वो एक बहुत ही प्राउडफुल पर्सन है और सभी मैन जो है वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वे प्लीज़ मुझे यहाँ पर माफ़ कर दे। जो सुनते के साथ ही मिस्टर जी जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलता है कि तुम्हारी बातें जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे यहाँ पर कुछ देना होगा माफ़ी के तौर पर। तो बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्या देने वाले हो? जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि आखिर मैं इन्हें क्या दूँ। जो सुनते के साथ ही जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से बोलता है कि क्रेजी स्वॉर्डमैन, मैं बता दूँ कि अगर तुम मेरे यंग मास्टर को यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो ये तुम्हारी स्किन जो है उसे उतार लेंगे। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, मैंने सोच लिया। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो एकदम से अपने कपड़े उतार देता है और कपड़े उतारने के बाद अपनी मसल्स को दिखाते हुए बोलता है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैं आपको अपनी बॉडी देने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यंग मास्टर का एक अच्छा लैपटॉप बनने के लिए चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन मैं करूँगा। और अब क्रेजी स्वॉर्डमैन की ऐसी हरकतों को देखने के बाद वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो सच में एक नंबर के बेशरम हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं एक आदमी हूँ जो कि आदमियों को ही पसंद करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों की भी चिंता करनी शुरू कर दूँ।
और अगर सच बताओ तो यहाँ पर तुमसे ज़्यादा जो है वो मुझे वो पर्सन खड़ा हुआ पसंद आ रहा है, तो इसीलिए तुम्हें मुझे वो पर्सन जो है वो देना होगा। और इतना बोलकर वो लुओ चैन की तरफ इशारा करने लगता है, जो देखते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे यंग मास्टर को मुझसे मत छीनिए। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी मिस्टर जी जो होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारा यंग मास्टर जो है उसकी स्किन यहाँ पर मुझे काफ़ी पसंद आई, और इसी के साथ में जो उसके बालों का कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, तो इसीलिए वो पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं उसे अपने साथ में घर लेकर जाऊंगा और उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और उसे बोलता है कि मिस्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए। अगर आप उसे पकड़ना चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी आपका साथ दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो एकदम से क्रेजी स्वॉर्डमैन के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि अगर तुमने दोबारा इस तरह की बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसी इस तरह की बकवास जो है वो दोबारा नहीं करूँगा। मिस्टर जी प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, आपने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से सही है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जो सुनते के साथ ही मिस्टर जी भी उसे छोड़ देता है, छोड़ते हुए बोलता है कि चलो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम जल्द ही अपनी औकात जो है उसके बारे में समझ गए। जो सुनकर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मैं मेरा यंग मास्टर जो है उसे मनाने के लिए जा रहा हूँ ताकि वो आपके साथ में जाने के लिए तैयार हो जाए। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 10 मिनट के अंदर तुम्हें उसे यहाँ पर बनाना होगा, नहीं तो मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद मिस्टर जी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ग्रैंडफादर से इस तरह की बात करने की। और अब क्रेजी स्वॉर्डमैन की इस तरह की हरकतों को देखने के बाद वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्रेजी स्वॉर्डमैन तुम एक नंबर के बेशरम। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो मिस्टर जी के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को दूर से खड़ी हुई जो लुओ जी और उसकी साथिया होती है वो देख रही होती है। और अब लुओ जी बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है वो एक नंबर का बेशरम है। और अब जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो हंसते हुए मिस्टर जी से बोलता है कि मिस्टर जी तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक कुत्ते की इतनी औकात भी है कि वो मेरे यंग मास्टर को अपने साथ में लेकर जा सके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इस तरह के शब्दों को बोलने की। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही तो जो मिस्टर जी होता है वो गुस्से से आग बबूला होना स्टार्ट हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि इस बास्टर्ड को जल्दी से पकड़ कर लेकर आओ, इसने जो किया है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। याद रखना कि ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसे धीरे धीरे यहाँ पर एहसास कराऊंगा कि इसने क्या किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसके सभी साथी होते हैं वो क्रेजी स्वॉर्डमैन को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जो देखते हैं क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर आप यहाँ से भागिए, तब तक मैं इन लोगों को यहाँ पर रोके रखता हूँ। जो सुनकर मिस्टर जी जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि आज यहाँ से कोई भी जो है वो बचकर नहीं निकल पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वो मिस्टर जी होता है वो एकदम से लुओ चैन के पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि अगर ये लैप डॉग इस तरह की चीज़ को कर सकता है तो इसका मतलब ये क्रिएशन लेवल पर पहुँच चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो लुओ चैन के सामने आ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि नील डाउन करो और अपने सारे ट्रेजर देने के बाद अपनी जीप से जो मेरे जूते हैं उन्हें शार्प करो, जिसके बाद में हो सकता है कि शायद मैं तुम लोगों को यहाँ से ज़िंदा जाने दूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो एकदम से उसकी तरफ आने लगता है और उसकी तरफ आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर को ह्यूमिलेट करने के बारे में सोचना भी मत, उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे निपटना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही मिस्टर जी जो होता है वो उसे बोलता है कि क्रेजी बास्टर्ड, एक बात तो पर कंफर्म है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा, लेकिन तुम्हें अपने रीइंकार्नेशन के लिए इतनी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही धीरे धीरे कर मौत दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो अपने अटैक को बनाकर सीधे जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है उसे मार देता है, जो कि आकर सीधे क्रेजी स्वॉर्डमैन से टकराता है, जिस कारण जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो भी पीछे जाकर गिरता है। और वो चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जल्दी से यहाँ से भागिए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी स्वॉर्डमैन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको छोड़कर भाग जाऊँ, आप जहाँ पर भी जाओगे मैं आपके पीछे जाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहीं पर ही खड़ी हुई लुओ जी को देखते हैं, जिसकी की सबॉर्डिनेट जो होती है वो लुओ जी से बोलती है कि सिस्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए या फिर यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनने के बाद लुओ जी जो होती है वो बोलती है कि चलो चलकर यहाँ पर उन लोगों की मदद करते हैं। जो सुनकर लुओ जी की सबॉर्डिनेट जो होती है वो उसे बोलती है कि लेकिन हम जो मिस्टर जी है उसे यहाँ पर नहीं हरा सकते। जो सुनने के बाद लुओ जी उसको समझाती है कि जो वाइट फ्लावर है वो इस टाइम पर उस पर्सन के हाथ में है, तो इसीलिए हमें वो कुछ भी कर लेना ही होगा।
क्योंकि तुम भी जानते हो कि इस टाइम पर हमारे हेवन डिफाइंग सेक्ट जो है उसे उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम मिस्टर जी को देखते हैं, जिसने कि लुओ चैन और क्रेजी स्वॉर्डमैन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और उन्हें घेरने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ, अब मैं धीरे धीरे कर तुम्हारे साथ में खेलना शुरू करने वाला हूँ। और मिस्टर जी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जी होती है वो अपनी सबॉर्डिनेटों के साथ में वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद जो मिस्टर जी होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम हेवन डिफाइंग सेक्ट से हो। जो सुनते के साथ ही लुओ जी जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम लुओ जी है और मैं हेवन डिफाइंग सेक्ट की गॉडेस हूँ। और मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट जो है वो कहने के लिए आई हूँ, क्या प्लीज़ आप मेरे लिए यहाँ पर ये दोनों पर्सन जो है उन्हें जाने दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं इन दोनों को यहाँ से जाने दूँ? क्या तुमने नहीं देखा कि इन दोनों ने यहाँ पर मेरे साथ में क्या किया है? तो इस बारे में बोल जाओ कि मैं इन्हें यहाँ से जाने देने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो उसे बोलती है कि मिस्टर जी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कंपनसेशन के तौर पर आप जो कुछ भी चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद मिस्टर जी उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे कंपनसेशन दोगी? तो ठीक है, फिर बताओ मुझे आखिर तुम क्या मुझे कंपनसेशन के रूप में देने वाली हो? क्योंकि अगर तुम्हारे हेवन डिफाइंग सेक्ट की बात की जाए तो तुम्हारा हेवन डिफाइंग सेक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। इवन कि तुम्हारे पास में तो इतना पैसा भी नहीं कि तुम जो अपने माउंटेन का गेट है उसे भी प्रिपेयर करा पाओ। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या तुम अपने सेक्ट की हालत जो है वो भूल चुकी हो, जो कि तुम आकर मुझे यहाँ पर इस तरह के ऑफ़र जो है वो दे रही हो। आगे तुम इतने बड़े बड़े शब्द कैसे बोल सकती हो? जो सुनने के बाद लुओ जी की जो सबॉर्डिनेटें होती है उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और हम देखते हैं कि जो मिस्टर जी होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता रहा, वो लुओ जी की बेइज्जती करते हुए उसे बोलता है कि लुओ जी, ज़रा एक बार अपने कपड़ों को तो देखो, आखिर तुम कहाँ से गॉडेस लग रही हो? तुम्हारे कपड़ों की हालत जो है वो बिल्कुल एक भिखारी की तरह है। मैं मानता हूँ कि जो तुम्हारी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे जो चालाक लोमड़ियाँ होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जी होती है उसे भी मिस्टर जी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद में मिस्टर जी जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उन्हें पकड़ लो। जो सुनते के साथ ही उसके साथी भी ओके यंग मास्टर बोलकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। जो देख करके क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर संभल कर रहना, क्योंकि ये सभी के सभी एक साथ में अटैक कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, हमें इन सभी को रोकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ जी की सभी सबॉर्डिनेट जो होती है वो मिस्टर जी के साथियों के साथ में फाइट करना शुरू कर देती है। जो देखकर जो लोग मिस्टर जी होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि वो लगता है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी एबिलिटी को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लुओ जी की सबॉर्डिनेट होती है वो इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर चुकी होती है। जो देखने के बाद लुओ जी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अभी से बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो सीधे जो मिस्टर जी होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो जैसे ही अटैक करने वाली होती है उससे पहले ही जो मिस्टर जी होता है वो लुओ जी के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जहाँ पर कि वो काफ़ी दूर जाकर गिरती है। और हम देखते हैं कि उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और उसके बाद में वो लुओ चैन की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि जो ये मिस्टर जी है वैसे तो ये एक परवर्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम ये वाइट फ्लावर जो है वो मुझे दे दो, बदले में मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इसे रोकने की कोशिश करूँगी जब तक कि तुम यहाँ से भाग कर निकल सकते हो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसे दोबारा से मना कर देता है। जो देखते के साथ ही जो लुओ जी होती है उसे भी उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी भी मुझे मना कर रहे हो? आखिर तुम किस तरह के इंसान हो? मेरे हेवन डिफाइंग सेक्ट के लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम हमें मना कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो भी सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है। और उसके बाद में वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर, मुझे लगता है कि अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है वो यहाँ से निकल कर भाग पाएंगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनने के बाद क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, आपको जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है, तो इसीलिए इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने किसी अटैक को बनाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो वहाँ पर एक टोर्नेडो जैसी चीज़ को क्रिएट कर लेता है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ने लगता है। और लुओ चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसके बाद भी एक लैप डॉग होने के कारण मेरा यहाँ पर ये काम है कि मैं यहाँ पर आपकी सबसे पहले आपकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वो टोर्नेडो के अंदर जो लुओ चैन होता है उसे भी ले लेता है। और उसके बाद में लुओ चैन को बताता है कि यंग मास्टर, ये मेरी यूनिक सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम की विंड एस्केप टेक्निक है, जिसकी मदद से मैं 10 मील तक बहुत ही आसानी से एस्केप कर सकता हूं। तो इसीलिए ये बास्टर्ड जो है वो हमें नहीं पकड़ पाएगा, तो आप तैयार हो जाइए यहाँ से निकलने के लिए।
और इतना बोल कर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन को वहाँ से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लुओ चैन को नहीं उठा पाता। जो देख कर क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यंग मास्टर को नहीं उठा पा रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि हो तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी जो है वो बचकर यहाँ से नहीं भाग पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिस्टर जी होता है वो एकदम से हवा में जंप लगा देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर की बॉडी जो है वो तो बिल्कुल माउंटेन की तरह हैवी है, सीक्रेट टेक्निक भी उनके ऊपर काम नहीं कर रही, आखिर इनका फिजिक्स कितना पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर जी होता है वो एकदम से वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखने के बाद जो लुओ जी होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो मिस्टर जी की ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी स्वॉर्डमैन जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जो इस मिस्टर जी की ये ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर एक बार इसके अंदर आप ट्रैप हो जाते हो तो आप कुछ भी कर लो लेकिन बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि ये खुद इसके अंदर से तुम्हें ना निकाल दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ जी होती है वो अपनी सबॉर्डिनेटों से बोलती है कि ठीक है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, और इतना बोलकर वे वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो मिस्टर जी होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके अंदर से निकल सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही वो फॉर्मेशन के अंदर जो एनर्जी की वेव होती है उनसे सभी लड़कियों को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद वे भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और जो लुओ जी होती है वो गुस्से में बोलती है कि डैम इट मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रही। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन का किंग हूँ और आज से तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ले वो अब जो मैं तुमसे चाहूँगा वही यहाँ पर कराऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरे सामने नील डाउन करो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओ जी और उसकी सभी की सभी सबॉर्डिनेट होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है। तभी हम क्रेजी स्वॉर्डमैन को देखते हैं जो कि अभी भी होल्ड कर रहा होता है और वो बोलता है कि यंग मास्टर मैं अब और ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्रेजी स्वॉर्डमैन होता है वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर जी के सबॉर्डिनेट जो होते हैं वो भी इसकी तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर मिस्टर जी आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा औसम हो, आपकी ड्राइंग स्लेइंग फॉर्मेशन ने तो यहाँ पर सभी लोगों को आपके सामने नील डाउन करा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही मिस्टर जी का ध्यान जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि क्या तुम अभी भी खड़े हुए हो, लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और इतना बोलकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से नील डाउन करो। और इतना बोलकर वो लुओ चैन के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन को वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर तो जो मिस्टर जी होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी तक भी नील डाउन क्यों नहीं कर रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ये छोटी मोटी चीज़ें दिखाने की। जो सुनते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो हंसने लगता है, रास्ते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो जो कि तुम यहाँ पर मेरी ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन को एक छोटी सी चीज़ बता रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर अब तुम नील डाउन करो। और लुओ चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही एनर्जी जो होती है वो अब सीधे जो मिस्टर जी होता है उसकी तरफ जाने ही लगती है। और इससे पहले कि मिस्टर जी को कुछ समझ में आता वो एनर्जी आकर सीधे मिस्टर जी को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाता और सीधे अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है। जो देखने के बाद मिस्टर जी भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये मेरी ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन की पावर को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि बस यही ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन की असली पावर होती है, तुम बस ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिस्टर जी होता है वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और खड़ा होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन के बारे में बस थोड़ा सा जानता हूँ, अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। इस ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन को मैं बचपन से ही कल्टीवेट करते हुए आ रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस फॉर्मेशन के अंदर लगा दी, मैं इस फॉर्मेशन का किंग हूँ और कोई भी मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर नहीं हरा सकता। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन की पावर होती है वो दोबारा से लुओ चैन की तरफ जाने लगती है। और इस करते के साथ ही जो मिस्टर जी होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि चलो चलकर इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग अब लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वे बोलते हैं कि ठीक है हम मास्टर हम इसे अभी ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसी एनर्जी के साथ में वे लोग भी लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी जो लुओ चैन होता है वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है और केवल अपने हाथों से ही जो एनर्जी होती है उसे ख़त्म कर देता है।
जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो उस ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन के कलर को चेंज कर ब्लू करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ड्रैगन स्लेइंग फॉर्मेशन की पावर क्या होती है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक को कर देता है। जिसे देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो, ये इंसान नहीं मॉन्स्टर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही लो चैन का अटैक जो होता है वो आकर उन लोगों से टकराता है, जिस कारण वे सभी लोग जो होते हैं वो वहीं पर ही मर जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।